देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया, और न्यूज़ टाइम मीडिया की जो टीम है वो लगातार आपको दिखा रही है गांव की स्थिति, गांव में कितना विकास कार्य हुआ है, और लगातार जौनपुर के जो गांव हैं उससे रूबरू हम करा रहे हैं। और अब तक हमने बहुत खूबसूरत गांव देखे, जौनपुर के बहुत से ऐसे गांव देखे जहाँ पे बहुत सफाई थी, बहुत हरियाली थी, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए एक ऐसे गांव में हम लोग पहुँचे जिसका नाम है कोपा गाँव। लेकिन ये जो दिशा है ये आप देख के पता चल रहा होगा कि जो यहाँ के प्रधान जी हैं उन्होंने क्या काम कराया है क्या नहीं। हमें लोगों से पूछने से पहले हमें पहले ही ये दृश्य दिख गया है कि भाई ये बरसात का मौसम है और इस तरह जब पानी लग जाना, सामने स्कूल है, किस तरह से कितनी दिक्कत आती होगी ये देख के ही पता चल जाता होगा। हमारे साथ एक लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये पानी कब से लगा है, क्या बरसात में ही लगता है या कितनी दिक्कत होती है आने जाने, क्योंकि ये रोड को जोड़े। हमें जो पानी लगा है ये कब से बरसात में लगता है? बरसात में? हाँ। बरसात में भाई बहुत दिक्कत है। हाँ। हाँ। नाली ना है ना। तो प्रधान बनवा नहीं रहे नाली वाली? नहीं। क्या बोलते हैं? बनवाते ना है। और शौचालय वगैरह बना है आपके यहाँ? हाँ। ये सब बना है? हाँ, शौचालय बना है। अच्छा, बना हुआ है। और कॉलोनी वगैरह? कॉलोनी बना है। प्रधान का क्या नाम है यहाँ के? अरे हाँ, प्रधान वही के है ना, उतर आपका नाम है ये अपने चौहान है कोई? चौहान ना है, चमार है। अच्छा। हाँ। तो वो काम नहीं करा रहे हैं, नाली वाली ऐसी ही बनी। तो भाई हम हैं कोपा गांव में और लोगों से पूछते हैं, ये तो हमको यहीं मिल गए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हम लोग रोड से बिल्कुल सटे हुए मुड़े हैं और ये स्थिति देख रहे हैं जो बहुत दयनीय स्थिति है गांव की, जहां हमारी जो सरकार है वो लगातार कोशिश में लगी है कि किस तरह से गांव को शहरों में तब्दील किया जाए, किस तरह से जो गांव में चीज़ें हैं वो दुरुस्त हो सकें। वहीं दूसरी तरफ गांव के ये हाल देख के बहुत ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और प्रधान जी से बात करेंगे साथ में यहाँ पर जो लोग हैं। अगर ये नाली वगैरह, रोड वगैरह, ये सब प्रधान जी कुछ बनवाने नहीं आते? प्रधान जी को कितना भी बोलो आते ही नहीं देखने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? चाहिए ना, गांव के प्रधान उनको सोचना चाहिए ना। शिकायत कभी लेके गए? लगाते लाइट वो भी फ्यूज हो जाता है। हाँ। उसके लिए बात किए तो उनका नंबर लगाओ तो नंबर नहीं लगता, तो क्या बोले अभी हम लोग? आते नहीं है कभी दौरा करते? अभी नहीं आए तो आते भी है तो अब देख के चले जाते हैं, क्या करेंगे? बोलते भी हैं। तो स्कूल कैसे जाते हो, इतना पानी भरा रहता है? पानी में बगल से जाते हैं। नहीं रहता। नहीं रहती, काम वाम नहीं कराते प्रधान जी? पहली बार बने या पहले से? नहीं, पहली बार बने। 2 साल से इन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं करा। क्या काम आप आपने? कौन सी बस्ती लगती है? बस्ती लगती है, ऊपर गाँव है यहाँ पे। अच्छा ठीक है भाई, तो ये हम कोपा गांव में हैं और स्थिति आप देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान है। मिट्टी, जी गांव में ही जाएंगे। ये गांव है, इधर ये गांव है, इधर से चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से जो माहौल है इस गांव का, जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गांव के विकास कार्य कितने हुए हैं, गांव हमारा शहर में कितना तब्दील हुआ है। और कहीं ना कहीं बहुत से गांव तब्दील भी हुए हैं। यही जौनपुर में भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो बहुत ज़्यादा शहर की तर्ज पर काम हो रहे हैं, जहाँ पर जिम भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर हमें जनसेवा केंद्र देखने को मिला, पंचायत भवन देखने। वहीं एक गांव है जहां पर आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमा देखें, ना नाली का पता है, ना रोड का पता है, गंदगी अलग है, घर कैसे बने हैं, ये सारी स्थिति आप खुद देख रहे हैं। गांव में आगे और चलेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो गांव है कोपा गांव, यहाँ के प्रधान ने काम क्यों नहीं कराया और क्या लोगों को दिक्कतें हैं, सारी अपडेट्स जो होंगी आपको दिखाएंगे। इसलिए बस चलिए गाँव की ओर। शादी ब्याह हो या त्योहार, अब शाहगंज में ही लगा है कपड़ों का भंडार। न लखनऊ जाने का झंझट, न दिल्ली मुंबई जाने की परेशानी। मनोज ड्रेसेस, आपके शाहगंज का अपना कपड़ों का दरबार। कम कीमत, हाई क्वालिटी। मनोज ड्रेसेस, निकट एरा कियाना, जौनपुर रोड, शाहगंज। देख सकते हैं स्थिति जो है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोपा गांव है और रोड से बहुत ही नज़दीक गांव है,
जहाँ इंटरलॉकिंग की बात प्रधान कर रहे हैं, कहाँ आरसीसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये हाल देख रहे हैं आपकी खड़ंजे लगे हुए हैं और वो भी टूटे हैं। बारिश एक हफ्ते से बंद है, तब ये हाल है। अब आप ये ज़रा सोचिए कि जब बारिश होती होगी तो यहाँ के बच्चों, यहाँ पे बुजुर्ग या आम लोग जो भी हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा जब बारिशें होती होगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का काम। हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कितना काम हुआ है गांव में, क्या काम हुआ है, देखते हैं। प्रधान जी ने काम वाम करवाया है? कुछ नहीं कराया, वो तो देख के पता चल रहा है। नहीं, आज तक एक लेटरिन भी नहीं मिला हम लोग को, नहीं मिला है। कॉलोनी भी नहीं मिला। छप्पर में हम लोग गुजर कर रहे हैं, न लेटरिन मिला है न कॉलोनी मिला है। फॉर्म वॉर्म भरे थे ऑनलाइन? कोई नहीं गया हूँ कभी, कोई नहीं गया। तो फॉर्म भरेंगे नहीं तो कैसे मिलेगी भैया? अरे भरने के बाद बोले आज अकाउंट नंबर दे दो, कल लेटरिन का पैसा आ जाएगा, आज तक आया ही नहीं। इधर और लोगों से बात करते हैं और लोगों से बात, उधर भी गांव की ओर चलते हैं। एक इंटरलॉकिंग रोड हमें दिखी है कोपा गांव में, और ये एक बार कैमरा इधर भी दिखाइए, इधर दिखाइए कि ये सड़क का कुछ पता नहीं है। बरसात, ये अभी सूखा है तब ये हाल, चलना मुश्किल हो रहा है, और जब बारिश होती होगी, पानी नहीं होता होगा तो कितनी दिक्कत होती होगी। और ये जो बैठी जी, अम्मा बताइए कैसी दिक्कत बारिश होती है, कैसे क्या करती हैं? क्या काम हम नहीं करते हैं प्रधान जी? प्रधान जी काम हम नहीं कराने हैं? प्रधान जी कराते हैं, जरूरी है कराने को, लेकिन जब जिसका यहाँ पर कराने नहीं देते हैं बहुत लोग। नहीं कराने, किसको बोलो? अच्छा तो ये सड़क के नहीं कहते? आप बूढ़ी हैं, आप निकलती होंगी, बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत बहुत दिक्कत है, थोड़ा नहीं, बहुत दिक्कत। बच्चे लोग गिर जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। हाँ, फिर पानी जब निकासी नहीं है, सब नाला। प्रधान से कहा आपने जाके शौचालय मिला है? नहीं नहीं, शौचालय नहीं मिला। तो मिला था लेकिन हमारे बना नहीं है। क्यों? पैसा मिला था? नहीं, सुने थे पैसा आया था, पैसा प्रधान ने लिया, जो वो इसने लिया। ये जो अभी है प्रधान वो नहीं। इससे पहले वाले। ये हालत आप देख रहे हैं कोपा गांव की कि प्रधान पैसा खा जा रहे हैं, इससे पहले शौचालय का पैसा खा जा रहे हैं। रोड बनाई नहीं, ये हमें उतरने में इतनी दिक्कत हो रही तो उन लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। देख रहे हैं ये गांव में बुजुर्ग भी काफ़ी हद तक हैं, उसके बाद ये हाल है। यहाँ पर भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भैया जो प्रधान इस बार के आए उन्होंने काम कराया कि नहीं कराया, क्या कराया। दादा काम हम कराए हैं प्रधान साहब? वो देखो उधर तक खड़ंजा था, वो उधर लगाने के लिए आज तक लगे नहीं लगा। पानी की निकासी भी नहीं है, और शौचालय वगैरह, घर वगैरह कुछ मिला? नहीं साहब, हमको शौचालय मिला था, वहाँ तक बाढ़ आता है, पानी बंद है। तो ये रोड के लिए आप लोग ने क्यों नहीं बोला कि रोड बनवाओ? ये सब बनाने नहीं देते हैं, वो पड़ोसी वाले बनाने नहीं देते हैं। तो प्रधान डांटते नहीं है? प्रधान डर के मारी हट जाते हैं। हाँ, तो ये रोड बनेगी तो सबको दिक्कत आराम होगा ना। हमारा भी चक है, उनका भी चक है, बोलते हैं कि नहीं बनाने देंगे। जब नहीं बन पाएगा तो बात तो ये है। इधर तो बनाए नहीं, इधर नहीं बनाया खुद प्रधान। ये देखिए हालत देखिए, अब ना नाली है ना रोड है, घर ऐसे बने हुए हैं। इधर रोड है, हाँ, बहुत ज्यादा है। और प्रधान आते हैं कभी इधर? नहीं। वोट मांगने आए थे? वोट तो मांगने सब प्रधान आते हैं, एक ही नहीं, सब आते हैं। हाँ, और जब जीत जाते हैं तो गायब। गाय। ये स्थिति है इस गांव की, और ये आप देख लीजिए कि किस तरह से ये जो पानी है, ये इसका पूरा पानी आ जाता होगा यहाँ पर, कितनी दिक्कत आती होगी जी। हाँ, कैसे दिक्कत? क्या कुछ मुआवजा या प्रधान की तरफ से कोई मदद कुछ होता है? कोई निकासी नहीं, पानी बंद हो गया, निकासी बंद कर दिए हैं सब, बोलते हैं हमारा चक। तो फिर कभी जाते हो प्रधान के, कभी पूछते हो, बोलते हो कि भैया काम कराओ? अरे तो तुम लोग आते हो यहाँ पे, इन लोगों की तो मदद कर सकते हो कि इतनी स्थिति है, क्योंकि हमेशा सारे गांव बनते जा रहे हैं, जौनपुर के, शाहगंज के भी गांव सारे बन गए। कभी गए प्रधान के पास आप लोग? गए थे, बहुत बार किया साहब, बहुत बार। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, अच्छा
ये जो स्थिति है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। बारिश में क्या हाल होता होगा यहाँ पर हम समझ सकते हैं। लोग इतना परेशान हैं। एक बात है, शौचालय बना है यहाँ पर बहुत से, लेकिन घर अगर आप देख रहे होंगे, ये सारे घर देख रहे होंगे आप, मड़ई पड़ी हुई है, झोपड़ी है यहाँ पर। ईंटें आज के ज़माने में रोड हमें देखने को मिल रही है, जबकि हम लगातार आपको शाहगंज के जितने भी गांव हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। सारे गांव में सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इस गांव में लग नहीं रहा है कि हम 2023 में हैं। हम डिजिटल इंडिया के ज़माने में जी रहे हैं और हम मोदी जी के राज में हैं। मोदी सरकार की जो नीति है हमेशा गांव को शहर बनाने की रहती है। हमेशा वो सारे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा गांव है वो भी शहर की तरह हो जाए। सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, हर घर जल योजना हो, घर हो, शौचालय हो, बहुत सी पेंशन योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना। उसके बावजूद स्थिति है गांव की, जौनपुर का ही, शाहगंज का ही गांव है ऐसा, देख के आपको और हमें दोनों को ही सोचना पड़ रहा है कि भाई गांव के लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, किस तरह के हाल है। आप देख लीजिए खुद ही कैमरा। कच्ची सड़कें जो हमें आज के ज़माने में कहीं देखने को नहीं मिलती है, वो यहाँ सड़क से ज़रा दूर पे ही है, लेकिन कच्ची सड़कें देखने को मिल रही हैं। बारिश में क्या हाल होता होगा ये सोचने वाली बात है। फिलहाल हम लोगों के पास और जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। वैसे लोगों से बात करने की अब ज़रूरत लग ही नहीं रही। अब ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी है कि प्रधान के पास जाएं, प्रधान से पूछे कि आखिर कर क्या रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पहले वाले प्रधान पैसा खा जाते थे, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है पूरा कोपा गांव में, कैसे स्थिति बदलेगी। टेस्ट के साथ हेल्थ की भी चिंता। शाहगंज की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान 1950 से ही आपका साथी, आपका अपना देसी घी मिष्ठान भंडार, निकट कोतवाली चौराहा, हुसैनगंज, शाहगंज, जौनपुर। हम जो घूम रहे हैं गांव की ओर जो जाने का हमारा एक स्पेशल एपिसोड चलता है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि गांव कितना खूबसूरत बन गया है, गांव में कितना विकास हुआ है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे गांव में है जहां पर विकास नहीं दिख रहा है। हमें टेंशन हो रही है, हमें सोचना पड़ रहा है कि भाई गांव के लोग कैसे रह रहे हों, क्योंकि हम आ चुके हैं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में हम हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पानी। इस गांव में शुरुआती ऐसी हुई थी कि पानी के जो रोडें भरी पड़ी थी पानी से, आगे चल के और चीज़ें पता चल रही हैं। पक्की सड़कें का नाम नहीं है, कच्ची सड़कें अब देखने को नहीं मिलती। वहाँ ये सड़कों का ये हाल है। प्रधान क्या कर रहे हैं वो तो बाद में पूछा ही जाएगा। फिलहाल इन लोगों से ही पूछ रहे जो यहाँ पे रह रहे हैं। भैया, प्रधान ने काम नहीं किया है कुछ? नहीं, यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं करते यहाँ पे? क्या कुछ उनकी इतने पानी में हल जाते हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। बगल में इतना पानी लगता है, यहीं बगल में, और यही में हम लोग का रास्ता है। और ये सड़कें बनी नहीं है, पूरी कच्ची सड़कें, कैसे दिक्कत कितनी होती है? बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं, हम लोग तो ये ठेवना भर पानी में जाते हैं, रास्ता नहीं रह जाता। किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, क्या दिक्कत फिर? बहुत दिक्कत होती है। प्रधान भैया गए हो कभी प्रधान के पास? प्रधान बनाए नहीं, बोलते हैं कि इधर इधर कुछ नहीं बनाते, इधर विकास। क्यों नहीं करते हैं? बोलते हैं हम लोग को वोट नहीं दिया। तुमने तो दिया, नहीं दिया तो भी उनके एरिया में आता है ना। हाँ, नहीं काम कर रहे हैं। ये जो हाल है ये यहाँ का है, और बड़ी स्थिति जो है कहने लायक नहीं बची है। जिससे पूछेंगे आप यही बताएंगे कि काम नहीं हुआ है। काम कैसे जाती है, निकलती है, बारिश में दिक्कत होती है निकलने में। पानी में बेटी लुगा बटोर जाते हैं, कहीं लड़का गिर जाते हैं, कभी हम गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट गया है तो क्या जिम्मेदारी होगा, क्या होगा? भाई ये हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, महिलाएं कितना परेशान है, बुजुर्ग। और बताइए कितनी बड़ी बात है, आप सभी नहीं जा पाते इधर, बारिश होती ना तो आप। और कितनी बड़ी बात है कि, और सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि जो है वोट नहीं दिया। बाबा कैसे निकलते हैं, आते जाते हैं, बारिश में दिक्कत होती होगी। बच्चा तो है तो ई का है। हाँ बोलिए, इसी में बोलिए। इमा बोला कबूली बोला का प्रधान काम हम ना कराते हैं। प्रधान के ना आए, सब मर गए। अरे वोट डाले जावत हो कि नहीं? हाँ, वोट डाले जावत हो? वोट डाला जाता है तो कहा था कि हमको नहीं दिया। हाँ, वोट नहीं दिया है। हाँ, प्रधानमा बोला था। आप तो दिए थे ना जाके? हाँ, हमने दिया, लेकिन प्रधानवा जो सुनत नहीं है। नहीं गए थे कभी? अरे हजार गए हाँ। ना सुनत।
हमारा तो कैसे जाते हैं बारिश में? तो बहुत दिक्कत होती होगी। क्या अब ये जो हाल है आप देख रहे हैं, कितने परेशान बुजुर्ग जो हैं, कितना परेशान। जी क्या हाल है? आप लोग कैसे प्रधान के पास कभी गए नहीं, क्या किया? ये जो स्थिति सब जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं प्रधान? हम लोग के लिए चौहान बस्ती वाले यहाँ नहीं आते हैं। हम लोग बस्ती आते हैं ना, हम लोग हाँ प्रजापति जाते हैं। यहाँ प्रधान नहीं आते हैं, वहाँ अपने यहाँ जो काम करा देते हैं, यहाँ पे नहीं देखने आते हैं। हम गिर रहे हैं कि मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग कैसे आते जाते हैं, हम ही लोग परेशानी जानते हैं इसके बारे में। परेशानी हम लोगों ने यहाँ भी आना चाहिए, उनको देखना चाहिए ना, क्या स्वच्छता है क्या स्वच्छता नहीं, साफ़ सफाई क्या है। गांव वाले कितने पीड़ित हैं, कई बार सूचना पहुँचाए हैं हम लोग उनके पास, आए ही नहीं, देखने आए नहीं, आते नहीं हैं, तो क्या करें हम लोग? परेशानी सह रहे हैं। यहाँ तो आप लोग आ गई हैं, लेकिन यहाँ तक के कोई मतलब आने नहीं देते हैं, आता ही नहीं है देखभाल करने के लिए कि हम लोग कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं। अरे ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है और बहुत बुरी बात है कि हम जा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि जो है क्या काम हुआ है, क्योंकि लगातार विकास कार्यों पे काम हो रहा है, ग्राम विकास पे। और ये स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति है। इस तरह से पीड़ित बूढ़े बेचारे बाबा हैं और ये सारे लोग को कितनी दिक्कत होती होगी बारिश में, क्या होता होगा ये तो यही जानते होंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं, आगे की स्थिति है क्या दिखाते हैं, उसके बाद हम प्रधान से ज़रूर मिलेंगे। ये हम लोग लगातार देख रहे हैं और कोपा गांव में घूम रहे हैं। स्थिति ये है कि ये जो मैं इतनी देर से आपको बता रही थी कि खड़ंजे की सड़क है, खड़ंजे की सड़क है, पता चला ये भी जिनका घर है उन्होंने ये लगवाया है। जी जी, ये आपने खुद से अपने पैसों से लगवाया है? ये प्रधान नहीं आते कभी यहाँ? प्रधान क्या, प्रधान तो हमारे एंटी है, वो आते ही नहीं है। अरे एंटी क्या होता है, उनका तो काम है ना, उनका एरिया है। दिखाते ही नहीं, वो नहीं आते यहाँ पे। और ये जो आप लोग ने अपने से लगवाया है? नहीं, यहाँ तक तो ये जिला पंचायत लगवाया था, फिर इसको मैं उजाड़ के फिर से मट्टी पटा के और ऊंचा करवाया था। ये हालत है, हम मट्टी पटा के लगवाए थे पूरा। और ये कॉलोनी वगैरह की जो बात हो रही थी कि कॉलोनी वगैरह मिली नहीं, कि कॉलोनी नहीं मिल रही है। हाँ, जिसको जरूरत है उसको, तो किसको जरूरत है कॉलोनी की? हाँ, तो कॉलोनी नहीं मिल रही है, कहीं कॉलोनी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगी? अब क्या मिला अपने दम से वो बनवाए, हमको खुद नहीं दी। और जिसको बोल रहे हैं तुमको पक्का है, और जिसको हाँ वो पक्का पकड़ रखे हैं, आनी तूफान वो पक्का है, और जिसको गांव में पक्का बना उसको खुद दिए कॉलोनी अभी 2-2 एक पक्के घर में से बना है। ये सुबह मोरे में गिट्टी नहीं है। हाँ, पानी की दिक्कत है और ये बड़ी बात है कि जो है पक्का नाली की दिक्कत है, और जो पक्का घर बना हुआ है उसके बाद भी जो उनके एरिया के लोग हैं उनको वो आवाज़ दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है ये कच्चा घर बना है उसको बता कि पक्का घर उसको नहीं दे रहे हैं। फिलहाल हम बस यहाँ पर बहुत हो गया, हम चलेंगे सीधे प्रधान के पास और प्रधान से पूछेंगे कि भाई चल क्या रहा है उनके गाँव में। तो सीधे चलिए प्रधान के पास। हम हैं कोपा गांव में और आपने कोपा गांव की जो स्थिति थी वो पूरी स्थिति देख ली आपने, कैसी स्थिति थी, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या चीजें वहाँ पे हुई है क्या नहीं हुई, वहाँ के लोगों ने तो बता दी। लेकिन इस गांव के जो प्रधान है उमेश कुमार, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि भाई जो गाँव वाले कह रहे हैं और इन्होंने क्या किया है, दोनों की बात सुनना बहुत जरूरी। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, उमेश कुमार जी, इनसे बात करते हैं और गाँव वालों ने क्या कहा इनको ही बताते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम उमेश कुमार। प्रधान जी बताएं जरा कि आपके जो गांव वाले हैं उन्होंने तो बड़ी ज़्यादा आपकी शिकायतें, हमारे बहुत लंबी लिस्ट दी आपकी शिकायतों की। आपने रोड नहीं बनाई वो हमने देखी, आपने नाली नहीं बनाई वो भी हमने देखी, आपने वहाँ पर शौचालय, आपने वहाँ पे कॉलोनी नहीं दी है वो भी हमने देख ली। अब आप क्या कहें? जितने लिस्ट में नाम था उतना आवास आया है, उतना बन रहा है, और जितना अभी तक हमारे शासनकाल में शौचालय नहीं आया था, अभी जो लिस्ट गई है 28-29 का, उन लोगों का लिस्ट में नाम है, उन लोगों का शौचालय मिलेगा।
और रही बात इंटरलॉकिंग, हमने काम कराया है। और आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, वो भी बनवाया जा रहा है। और सामुदायिक शौचालय जो है इससे पहले बना था। और पंचायत भवन भी इससे पहले बना है। उसके हाँ जी, सॉरी आपको मैं रोक रही हूँ, लेकिन आपने बोला कि आपने इंटरलॉकिंग भी कराई है, आपने सारी चीज़ें कराई हैं, लेकिन आप ही के गांव में एक बस्ती है प्रजापति वाली, वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं जाते? वहाँ पे उनका कहना है कि आप कहते हैं कि जब तुमने वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं कराएंगे। ऐसी बात नहीं है। सारे गांव वाले झूठ? ऐसी बात नहीं है। सारे गांव वाले नहीं, वहाँ प्रजापति जहाँ आप बता रहे हैं, वहाँ पर लेखपाल जब भी नापने के लिए आते हैं वहाँ विवाद हो जाता है, इसलिए वहाँ हम काम नहीं करवा पाए। हाँ, ये मुझे पता चला कि वहाँ पर विवाद हो जाता है, ये भी बताया गया, लेकिन ये कैसी बात है कि वोट नहीं दिया तो काम नहीं? ऐसा कोई नहीं, ऐसा अफवाह फैलाया जाता है। हमारे विपक्ष में जो भी हैं विरोधी दल, वो लोग जो है ऐसा करते हैं। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप वोट नहीं दिए तो हम नहीं काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका भी काम हुआ है सब सरलतापूर्वक हो रहा है काम। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा बहुत बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने बहुत मुश्किलों से बाहर आए। एक तो सड़कें बनी नहीं है, मिट्टी की सड़कें हैं, बहुत ज़माने बाद हम लोगों ने भी मिट्टी की सड़कें देखी। सड़कें आप देखी हैं, वहाँ पर लेखपाल कभी भी आते हैं, नापने आते हैं, तो उसमें पूरे गाँव में विवाद होता है, पूरे गाँव में। हाँ, विवाद है। एक दो जगह की सड़कों में विवाद होता है, पूरे गांव की सड़क जहाँ का प्रस्ताव हुआ था वहाँ का हमने बनवाया है सड़क। हाँ, इंटरलॉकिंग करवाया। एक सड़क मैंने देखी पूरे उस बस्ती में, एक इंटरलॉकिंग की देखी और कुछ नहीं देखा प्रधान जी। अब आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन आपने क्या काम कराया है 2 साल के कार्यकाल में? क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रहा है, आपकी दूसरे जात के हैं, वो दूसरे जात के, उनका कहना है कि वो अपने जात के लोगों का काम करा रहे हैं। कुछ ना कुछ बताएंगे ही। जो हमारे विपक्ष में है, जब भी हम कोई काम कराते हैं तो उसमें सब लोग उंगली करते हैं और उसमें विवाद पैदा होता है। हमने एक इंटरलॉकिंग अपना जो है पंचायत भवन पे करवाया था, वहाँ बार विवाद होता था। जब भी कोई काम करवाते हैं यहाँ विवाद होता है। पूरे गांव की स्थिति यही है। कितने लोगों के, कितने मतदाता हैं आप? एक लगभग 2400-2500 हैं लगभग। 2400 में पूरे गाँव में मसला यही है, रोड नहीं बनने देते हैं, लाइन नहीं, या सिर्फ हरजन बस्ती में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जयनगरा में भी काम हुआ है, कोपा में भी हुआ है, और यहाँ होम पाइप नाली निर्माण उमरिया गौड़ बस्ती वहाँ पर हो रहा है, और आंगनबाड़ी केंद्र भी बन रहा है। देखा, सारा नाम गिना है आपने हरजन बस्ती को। हरजन बस्ती में इससे पहले काम हुआ है, इसलिए वहाँ नहीं हो पाया है। काम कोई दिखा नहीं है प्रधान जी। फिलहाल आपने जो काम कराया 2 साल में, पता नहीं आपने क्या करा, आपने किस क्षेत्र में। हमारी गलती होगी कि हम हरिजन बस्ती में चले गए, आपकी बताई हुई आपकी बस्ती में नहीं गए, और लेकिन देख रहे हैं हम लोग बहुत सी चीजें। आगे क्या करवा सकते हैं आप ये बताएं? आगे जो है, जो भी काम बचा हुआ है हमने उसको प्रस्ताव दिया है, उसको करवाएंगे। एक दफा हमारी गुजारिश है कि आप हरजन बस्ती के भी जरा चक्कर लगा लीजिए एक बार, शायद आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितनी मुश्किलों से। अभी जो जल मिशन का जो काम हो रहा है उसी में सब उखाड़ दे रहे हैं, इसलिए वो काम अभी जो है इसलिए हो नहीं पा रहा है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तभी काम करवाएंगे, क्योंकि जो भी सड़कें बनी हुई हैं इससे पहले जो भी इंटरलॉकिंग लगवाया था उसका भी उखाड़ दिए हैं। और इंटरलॉकिंग फिलहाल तो मुझे कहीं नहीं दिखी कि उखड़ी हुई भी पता चलती है, उखड़ी हुई भी दिखती। मैं गई हूँ, मेरे पास कैमरे में सारा रिकॉर्ड है। चलिए ना, जो मैं काम कराया। हाँ, तो वही तो, चलिए हमारे साथ। गाँव तो पूरा है प्रधान जी आपका, तो वही बात है ना, अपनी एरिया को आपने बना दिया, दूसरे एरिया को आपने छोड़ दिया। नहीं बना दिया, जहाँ प्रस्ताव था वहाँ हमने बनाया है। जहाँ पहले आपने दिया वहाँ पे बना, जी यही एक्सेप्ट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो है आपने कहा कि आवास मिला है लोगों को, वही गांव के लोगों का कहना है कि पक्का आवास होने के बावजूद आपने अपने ही लोगों को आवास दिया। जब सचिव और बीडीओ साहब आए थे, वो लोग जांच करके गए हैं, तभी आवास दिया गया है, अन्यथा हम अपनी मर्जी से आवास नहीं दिए हैं। सचिव आया था और बीडीओ साहब आए थे, सब लोगों ने जाँच किया, उसके बाद वो आवास उनको मिला है। अभी पूरा पैसा भी उन लोगों को नहीं मिला है। हाँ, अच्छा, हम लोग कब देख लेंगे, दूसरी बार आएंगे तो हरजन बस्ती में कुछ सुधार मिलेगा? एकदम मिलेगा, सुधार मिलेगा। तो हम थे कोपा गांव में, कोपा गांव के लोगों की क्या स्थिति थी, क्या वहां पर विकास कार्य हुए थे, उन सारी बातें हमने आपको दिखाई, उनकी क्या दिक्कतें थी वो भी बताई। बाद में हम यहाँ पर जो इनके प्रधान थे उससे भी मिले, प्रधान की क्या बातें थी वो भी हमने आपको बताई। फिलहाल हमें और आपको दोनों को इंतजार रहेगा कि कोपा गाँव जो लगातार हमारी जो सरकार है वो लगातार कह रही है कि भैया गांव को शहर बनाना है, गांव के बच्चों को पढ़ाना है, गांव में विकास कार्य करने हैं, लगातार तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने की कोशिश करें। लेकिन कुछ ऐसे प्रधान हैं जो कहीं ना कहीं ये जो ख्वाब देख रही है सरकार उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको इंतजार रहेगा कि कोपा गाँव में कब वो
जो सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया होंगी, कब हरिजन बस्ती में भी सड़कें बनती हुई हमें नजर आएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।